नमस्कार, एक खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार उदय भानु सर, जो कि राष्ट्रीय उदय के प्रधान संपादक हैं। और भी कई बातें होंगी, हम जानेंगे, लेकिन सर आपका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, राजाओ साहब। सर, दर्शक आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। मैं उदय सिंह हूँ। मेरे जीवन काल में जो है मैंने शिक्षण संस्थान से भी जुड़े रहा। साथ में जो है मतलब क्या है कि इवेंट के भी कार्यक्रम कराता हूँ। जैसे राष्ट्रीय महाकुंभ के नाम से जो है मैं कार्यक्रम भी कराता हूँ, जिसमें प्रकृति महोत्सव, किसान मेला, स्वास्थ्य मेला, आपके रामायण मेला, श्रीमद् भागवत कथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूला मेला, दुकानें इत्यादि कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिससे लोगों के समाज के बीच में एक जागरूकता आती है, लोग उत्साहित होते हैं, एक उत्सव और पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा मैं अपने जीवन काल में 10 विषय से मैं स्नातकोत्तर हूँ, जिसमें मतलब क्या है कि हिंदी है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जर्नलिज्म है, साइबर से मैं पीजी हूँ और मैंने लॉ भी किया हुआ है। तो इस तरीके से शिक्षण में भी हमेशा जो है मतलब क्या है कि हमारी रुचि रही है। इसके अलावा जो है लीगल फर्म भी हमारी है, उदय लॉ सर्विसेज के नाम से, जिसमें मैं उसका भी कार्य देखता हूँ। इसके पहले जो है 92 तक जो है मतलब क्या है कि मैंने शेयर बाज़ार में भी काम किया, कुछ सामाजिक काम भी करता हूँ। यही सब हमारी उपलब्धि है। क्या बात कही सर, एक हाथ में 10 उंगलियां, इतनी तो इनके पास मास्टर्स डिग्री है और लगातार अपने आप को विद्यार्थी के रूप में देखते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। सर, जब आप शुरुआत की बात करें, जब आपने स्टार्ट किया अपना एकेडमिक्स की बात बताएं, जब आपकी जो स्कूलिंग, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और उसके बाद उस समय का कोई वाकया जो बताएं दर्शक, जिससे रूबरू हो सकें। मेरे प्रारंभिक जीवन काल में जब मैं प्राइमरी या मिडिल या हाई स्कूल जब कर रहा था, तो उसमें मुझे पढ़ने में इतनी रुचि थी कि मैं हर एक सब्जेक्ट को इतना रुचिकर ढंग से पढ़ना चाहता था कि मैं हमेशा क्लास में जो है मतलब क्या कि फर्स्ट आता था, पूरा स्कूल को मैं टॉप करता था। इसके बाद मैंने जो है ग्रेजुएशन जो है मतलब क्या है कि भोपाल से किया, साइंस में किया, बीएससी किया मैंने, और जो है उसमें भी रुचि रही। इसके पश्चात जो है मेरी रुचि सामाजिक कार्यों में रही। मैं हर साल परीक्षा देता था और हर परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होता था, और जो है विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से भी जो है मतलब क्या है कि मुझे सीखने सिखाने का भी मौका मिलता था। इसके अलावा शिक्षण कार्य भी करता था। साथ में जो है मैं इन्वेस्टमेंट का भी कार्य करता था, शेयर बाज़ार से संबंधित जो है सभी कार्य मैं करता था, लोगों की इन्वेस्टमेंट का सलाह भी देता था। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय महाकुंभ के नाम से मैं एक कार्यक्रम भी जो है प्रायोजित करता हूँ, जिसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार के प्रकृति महोत्सव, स्वास्थ्य मेला, पुस्तक मेला और किसान मेला, इसके अलावा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूला मेला, दुकानें इत्यादि कार्यक्रम कराता हूँ, जिसमें मेरी बड़ी रुचि रहती है। सर, आपकी रुचि इवेंट कराने में, आपकी रुचि शेयर मार्केट में, आपकी रुचि मीडिया में, आपकी रुचि लॉ में, आपकी रुचि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स कराने में रहती है। आप बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं, गंभीर शख्सियत हैं। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत में शेयर मार्केट में और आज की शेयर मार्केट में, जैसे आपने बताया कि जो पत्रकार साथी हैं, जो मीडिया प्रोफेशनल हैं, कि वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, तो एसआईपीज या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके या और तरह के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके, क्या वो अपनी जो इनकम है उसमें इजाफा कर सकते हैं? बिल्कुल इजाफा कर सकते हैं। शेयर बाज़ार जो है इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी लाइन है जिसमें मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने शोध और जो है विषय की जानकारी रख के उसमें निवेश करके बहुत उससे जो है अर्जित कर सकता है। उसको जो है बिना शोध और बिना रिसर्च के जो है मतलब क्या है, बिना जानकारी के किसी भी कंपनी में जो है निवेश नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा जो है उसको सभी आकलन के रूप में जो है जांच करके परख करके फिर इसके बाद निवेश करें, तो निश्चित रूप से उसे उसके जो है उस निवेश में जो है बढ़ोतरी होगी। और हर एक व्यक्ति को निवेश करना चाहिए। निवेश निवेश एक ऐसी सलाह है जिसके बारे में जो है ये कहा जाता है कि जो भी निवेश करेगा उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। बहुत अच्छी बात कही। जो पत्रकार साथी हैं या कोई भी व्यक्ति है जो इस वीडियो को देख रहा है, निवेश के बारे में सोचे। सर, एक सवाल और कि आप लॉ चैम्बर चलाते हैं, आपका लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस पर थोड़ी जानकारी दें कि जो पत्रकार साथी हैं, जो नए पत्रकार बन रहे हैं, या यूँ कहें कि वो परंपरागत माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, चैनल के पत्रकार ना होकर किसी डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए क्या लीगल चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि वो आरटीआई कानून का हेल्प लेते हैं, वो पुलिस या प्रशासन से जब बीच में बात आती है तो वो पूछते हैं कि सर आपको लीगल क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आप बताएं थोड़ा।
एक पत्रकार को हमेशा जो है पढ़ने लिखने वाला विचारवान होना चाहिए। और एक पत्रकार समाज का दर्पण होता है। वो समाज के लिए जो है मतलब हमेशा जो है कुछ न कुछ करने के लिए उतावला उसको रहना चाहिए, और समाज में एक अच्छी अपनी पृष्ठभूमि को जो है दर्शाना चाहिए। और एक पत्रकार को जो है लीगल रूप से कार्य करने के लिए उसके पास जो है एक विशेष तरीके से डिग्री होनी चाहिए, साथ में उसके कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और आगे बढ़ने का दक्षता होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि जो दक्ष होंगे, जो लिखेंगे, पढ़ेंगे, वही अच्छे होनहार पत्रकार बन सकते हैं। सर एक सवाल और है कि अब जो ज़माना, आप जैसे कि राष्ट्रीय उदय दैनिक पेपर चलाते हैं, लगातार उसका संपादन कर रहे हैं, संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वर्षों का आपका अनुभव है। लेकिन जो आज का पत्रकार है, कल ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया या दूसरी डिग्री डिप्लोमा किया और सीधा पत्रकार बन बैठा, उस पत्रकार में और आपकी पत्रकारिता में क्या अंतर देखते हैं? पत्रकारिता जो है एक सम्मान का विषय भी होता है। लोगों को जो है इस विषय क्षेत्र में आने के लिए उसको अध्ययन करना चाहिए, और समाज के लिए जो है देने के लिए जो है उसको हमेशा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और जो है विषय के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो विषय की जानकार रहेगा वो एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। सर दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो छोटे-छोटे गाँव से हैं, छोटी जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10+2 है, 10th है, या फ़ोटोग्राफ़ी का काम करते हैं, वीडियो अच्छा बनाते हैं या मौके पर बड़े पत्रकार नहीं पहुंच सकते, वहाँ पर छोटे-छोटे इन्फॉर्मर होते हैं, सूचना सूत्र होते हैं, या यूँ कहें कि वो पत्रकार मित्र की तरह काम करते हैं। प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं होती, बट वो पत्रकारिता का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन पत्रकारों के लिए क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकारिता एक प्रशिक्षण का कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति उसको कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है बहुत हाई डिग्री हो तो ही जो है आप पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारिता के लिए पत्रकार जगत में जो है आपको समाचार पत्र के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, सभी के लिए कार्य करना पड़ता है। आप उसमें थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे जो है लेख प्रकाशित करवाते रहें, हर विषय में जो है जानकारी देते रहें, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारिता स्किलफुल जॉब है, वहाँ पर आपको किसी डिग्री या डिप्लोमा के मोहताज नहीं है, बल्कि आपको स्किलफुल काम है। लेखनी अच्छी होगी और आप लेटर टू एडिटर लिखते रहेंगे, छोटे-छोटे आर्टिकल, व्यंग्य लेख लिखते रहेंगे, निश्चित ही आप एक दक्ष पत्रकार बन सकते हैं। सर, पत्रकार का हुलिया, पत्रकार का पहनावा और पत्रकार का सामाजिक स्टेटस, आज रौब जमाने के लिए लोग पत्रकार बन रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पत्रकार बनना चाह रहे हैं, या यूँ कहें कि वो ब्लैक कमाई को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए पत्रकार बनना चाहिए। इस पर क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं? एक पत्रकार को जो है केवल पैसे के लिए जो है मतलब क्या कि कार्य नहीं करना चाहिए, उसको जो है अपने सम्मान के लिए काम करना चाहिए। एक समाज में जो है पत्रकार का बहुत बड़ा सम्मान होता है। वो अगर पैसे के लिए केवल काम करना चाहे तो इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसको कोई दूसरा कार्य करना चाहिए। दो टूक बात कही सर ने कि पत्रकारिता में पैसा और रौब रुतबा कमाना है तो इस फील्ड से क्षमा चाहते हैं, और दूसरे कई रोजगार हैं जिनसे वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पत्रकार सम्मान का विषय है और पत्रकारिता समाज को कुछ देने की बात है। सर सामाजिक सरोकार मरती जा रही है, समाज को देने वाले पत्रकार कम हो गए हैं, या यूँ कहें कि समाज में भ्रष्टाचार ज़्यादा है और पत्रकार कम? क्या आप टिप्पणी करेंगे सर? समाज में देने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक पत्रकार चाहे तो उसे विभिन्न विषयों की जानकारी रख के हर एक क्षेत्र में समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको जो है प्रकाशित करवा सकता है और उसके बारे में जो है जानकारी दे सकता है। एक पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, समाज में बहुत बड़ा देन होता है। आपके प्रशासन हो, आपके जो है सत्ता हो, संगठन हो, कहीं भी, या समाज के बीच का हो, कहीं भी, मतलब एक पत्रकार जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसको हर एक क्षेत्र का जो है मतलब क्या है कि विषयवार उसको जानकारी होनी चाहिए, और उस विषय को देखते हुए भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है उसके बारे में उल्लेखित कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पत्रकार को नियमबद्ध अपनी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, अध्ययन शैली बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ उसे ईमानदार होकर इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर, पत्रकारिता में प्रोफेशनल डिग्री, कॉलेज आ गए, डिग्रीधारी पत्रकार और गैर डिग्रीधारी पत्रकार मैंने देखा है, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, रेडियो पर हो या समाचार पत्र के प्रमुख संपादक के पद पर, पत्रकार कहीं न कहीं बीटेक वाले, दूसरे एमबीबीएस या कुछ ऐसे फील्ड के लोग हैं जो अच्छे संपादकीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में जो डिग्री वाली पत्रकारिता है वो प्रारंभ हो चुकी है, और जो
पुराने लोग हैं उनमें थोड़े से मतभेद हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पत्रकार को डिग्री तो होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बढ़िया डिग्री है तो आप जो है बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारिता के लिए जो है आपको उसके कौशल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या लेख हम प्रकाशित करवाएँ, जिससे मतलब समाज पे उसका असर पड़े जो है। बहुत अच्छी बात कही कि आपको लगातार ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर लिखना पड़ेगा या उनके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। सर, खबरों का ज्यों का त्यों दिखाना, वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से या लिखकर, आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के माध्यम हो गए हैं मीडिया में, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे रेडियो हो। लेकिन अब वो एक ज़माना है, आपने शायद सुना हो, ऑटोमेशन का आ गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ऑटोमेटिक खबर बना देती है, ऑटोमेटिक कंटेंट लिख देती है। मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल मीडिया के द्वारा तुरंत चीज़ें वायरल हो रही हैं, चीज़ों का वेरीफ़ाई नहीं हो रही है, उनके पीछे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है तकनीक का टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग किया जा सकता है इस फील्ड में, लेकिन आपको सही निरूपण तभी किया जा सकता है जब एक पत्रकार जो है समाज को देखते हुए उसके सही प्रारूप को जो है प्रदर्शित करे। बहुत अच्छी बात कही, समाज का आईना होता है एक पत्रकार, और जो दिखाना चाहता है, जैसा वो रिएक्ट करेगा वैसा ही समाज निर्मित होगा। सर, चलते चलते एक सवाल और है कि आपका एक, आपने बताया कि आप महाकुंभ जैसे कार्यक्रम कराते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव टाइप के, चाहे रामायण हो या भागवत हो या अन्य तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हमेशा कराते रहते हैं। पत्रकारिता में कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसमें पत्रकार को पार्टिसिपेट करना चाहिए? जैसे कि आपने डेली डे बाई डे पीसी में जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सरकारी कोई सूचना होती है वहाँ पर गैदरिंग के लिए जाते हैं। तो आज का जो पत्रकार है, खासतौर से नया पत्रकार है, नया तरीके से पत्रकार बनकर आगे काम करना चाहता है, उनको किन किन कार्यक्रमों में इंटरेस्ट लेना चाहिए? एक पत्रकार को प्रशिक्षण और कौशल में विशेषज्ञ होना चाहिए। उनको जो है हर एक कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। एक छोटा से छोटा आदमी उससे भी जो है रूबरू होना चाहिए, और बड़े से बड़े लोगों के बीच में भी जाना चाहिए, जिससे मतलब क्या है कि समाज का सही रूप जो है आपको जो है जानकारी हो सके। बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर फील्ड में रहेंगे तो आपको अनुभव होगा, अनुभव के आधार पर ही आप सूचनाओं और खबरों में अंतर पहचान पाएंगे। सर, एक और सवाल है कि पत्रकार वही ट्रेडिशनल कुर्ता, वही ट्रेडिशनल पहनावा, वही चश्मा लगाए हुए पत्रकार एक नया रूप नहीं दे सकते, नया ड्रेसिंग सेंस नहीं हो सकता, नया सोच नहीं हो सकती? बिल्कुल, जो है पत्रकार के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपनी वेशभूषा को ऊपर जो है मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप किसी भी वेशभूषा में आप रहें, जैसा आपको जो है मतलब समाज के बीच में जो है एक अच्छा लगे वेशभूषा, उस तरीके का पहनावा करके विशेष ध्यान आपको जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित, अपने जो है विचार से संबंधित, अपने लेख के माध्यम से जो है मतलब क्या है कि आप अच्छा प्रारूप प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि कलेवर से आपकी पहचान नहीं है, आपकी वेशभूषा से पहचान नहीं, पहचान आपके कंटेंट से, लेखनी से, कलम से है। अगर आप भी एक होनहार पत्रकार बनना चाहते हो तो निश्चित ही ई-खबर डिजिटल मीडिया आपको एक हेल्प कर पाएगी, जहाँ पर आप वेबसाइट www.ekhabar.in पर जाकर पत्रकारिता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कॉलर नंबर मैं आपको शेयर कर दूँ, 887110227110। सर, आपने अमूल्य समय निकाला। चलते चलते हम दर्शकों से हमेशा अपील करते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें। आप ई खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ई खबर को आप लोग जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा समाचार का चैनल है। इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और इसके प्रारूप को हमेशा देखते रहें। धन्यवाद। देखते रहें ई खबर.in। जय हिंद, वंदे मातरम।